जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 3, उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। मॉडल सेट 3 आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 80 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल दर्पण में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, उत्तल लेंस, समतलो अवतल लेंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? नीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग। लाल रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी, हरा, लाल, पीला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? उत्तल, अवतल लेंस, समतल लेंस, सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, R बराबर V/I। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, धातुओं में धारा वाहक होते हैं? प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु में धारा वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? वोल्टमीटर से, एमीटर से, गैल्वेनियोमीटर से, किसी से? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमीटर से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, बैटरी से किसी प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट, प्रत्यावर्ती, ए और बी दोनों, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिष्ट। बैटरी से दिष्ट धारा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय
ऊर्जा के अंतर्गत आता है। यह समाप्त होने वाला ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन अवकारक है? H2CO, O2, H2S। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए H2। H2 एक अवकारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन को मान देता है? 2, 7, 6, 13। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सही है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लैकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, पेटूनिया फूल से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकेन से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया विरंजक चूर्ण पदार्थ बनता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 है। सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग 14 है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, नीला धोता का रासायनिक सूत्र है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CuSO4 इंटू 5H2O। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Na2ZnO2 प्लस H2O। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, पित्तल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र धातु। पित्तल एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, क्रोमीन अधातु की अवस्था होती है? ठोस, गैस, द्रव, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव। क्रोमियम अधातु द्रव अवस्था में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? CH4, C2H6, C3H4, C3H8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C3H4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। सपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें सभी आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? सपोषी, मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवक में, केंद्रक में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हम किस रोग के होने की संभावना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, ग्वाटर, गलखंड, घेंघा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, एस्ट्रोजन स्रावित होता है विरसन द्वारा, अंडाशय द्वारा, लेंगरहेंस की दीपिका द्वारा, थायराइड द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सेरिबेलम, सेरिब्रम, थायराइड, पिट्यूरी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, घोंघा किस समुदाय के प्राणी है। मोलस्का, इकानाइडोरमाटा, प्रोडोकोइटा, एनिलिडा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोलस्का। घोंघा मोलस्का समुदाय के प्राणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। मानव, कबूतर, मेढक, केचुआ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, परागकोश होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परागकण। परागकोश परागन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 21 जोड़े, 20 जोड़े, 23 जोड़े, 25 जोड़े। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जोड़े, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फल और पत्ते। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली जानवर। जंगली जानवर को आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। शहरीकरण, प्रदूषण, ए और बी दोनों, वृक्षारोपण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। शहरीकरण और प्रदूषण के कारण हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।